यूपी में मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से मदरसों के लिए एक आदेश जारी किया गया है। वो आदेश है कि अब जो मदरसों में क्लास चलेंगी वो सुबह 9 बजे से शाम के 3 बजे तक क्लास चला करेंगी। उन्हीं को लेकर के न्यूज़ 24 की टीम जो है वो मदरसों में पहुंची है। हम सीधा आज मदरसों में आपको तस्वीर दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं शामली के मदरसा इमदादिया रशीदिया में मौजूद हूँ। शामली के ये वो बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ रहे हैं। आज हम इनसे सीधी बात करेंगे कि मदरसे में ये जो पहले क्लास अटेंड करते थे किस वक्त ये आते थे और अब जो क्लास अटेंड करने का समय बदला गया है उसमें इन बच्चों का क्या कहना है। अभी मैं बच्चों से जान लेता हूँ। गुड़िया, क्या नाम है आपका? मुस्कान। अच्छा मुस्कान बेटा, ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में हैं? 8। अच्छा, क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस, जीके, कंप्यूटर, अरबी आदि। अच्छा ये बताइए कि जो आप यहाँ मदरसे में पढ़ने के लिए आते थे किस वक्त आते हैं आप सुबह? जी हम 8 बजे आते थे। जब 8 बजे आते थे तो दुआ होती थी, राष्ट्रगान होता था या क्या होता था? जी दुआ और राष्ट्रगान और कलमे वगैरह होते थे। पहले क्या होता है? पहले हमारे यहाँ पे कलमे होते हैं, फिर दुआ होती है और फिर राष्ट्रगान होता है। अच्छा, उसके बाद क्लास चलती है। जी। अच्छा ये बताइए कि अब जो है ना गवर्नमेंट ने समय चेंज कर दिया है। आप लोगों का जो समय है मदरसे में आने का वो 9 बजे से शाम के 3 बजे तक कर दिया है। तो क्या आप इस समय में अपने आप को आरामदायक महसूस करेंगे, कंफर्टेबल महसूस करेंगे या फिर कैसा लगेगा आपको? जी अच्छा लगेगा शायद। बीच में लंच वंच की सुविधा, भूख लगती होगी, ऐसे में क्या करते हैं आप? इसमें लंच करते हैं, लेके आते हैं साथ में। साथ में लेके आते हैं? जी। अच्छा अच्छा। गुड़िया, आपका क्या नाम है? ईरम। आप कौन सी क्लास में हैं? 7th। अच्छा मुझे ये बताइए आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं अभी? इंग्लिश। इंग्लिश की बुक पढ़ रही हैं। शामली में जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनका नाम मालूम है? जी जसजीत कौर। जसजीत कौर। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अतूफ़ा। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? 6। देश के प्रधानमंत्री का नाम मालूम है? जी। क्या नाम? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा अच्छा। गुड़िया, आप बताएंगे हमारे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम? श्री योगी आदित्यनाथ। पुलिस कप्तान जो है, पुलिस अधीक्षक जो हमारे यहाँ होते हैं उनका नाम मालूम है? अभिषेक जी। देखिए बहुत अच्छी बात है। अभी हमने मदरसे में बच्चों से बात की है। यहाँ पर कई तरह की बुक्स जो हैं पढ़ाई जाती हैं। इंग्लिश की हैं, हिंदी की हैं, साइंस की हैं और भी बच्चे बहुत सारे मौजूद हैं जो यहाँ मदरसे में स्टडी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो या शामली जनपद के आला अधिकारी हो, इन बच्चों को उनकी भी जानकारी है। मेरे साथ यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो भी मौजूद हैं, थोड़ा उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वसीम अकरम है। अच्छा वसीम जी, ये बताइए जो आप यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं किस वक्त यहाँ पे क्लास शुरू होती थी? दुआ को लेकर के या राष्ट्रगान को लेकर के कब यहाँ पर बच्चे आते थे? हम बच्चों को वैसे जो गवर्नमेंट से टाइम था वो सुबह 8 बजे से 1 बजे तक का था, लेकिन हम बच्चों को क्योंकि हमारा उसमें राष्ट्रगान है और दुआ है, प्रेयर है, तो उसमें हमें क्या करना होता था कि हमें इसमें कम से कम 20 से 30 मिनट लगती थी। तो हम बच्चों को 7:40 तक स्कूल बुलाते थे और 20 मिनट में हम ये सारी चीज़ें करते थे। अच्छा, अब ये बताइए कि जो मदरसा शिक्षा परिषद है उत्तर प्रदेश से, तो उन्होंने समय सारणी में थोड़ा बदलाव किया है। अब ये है नियम कि सुबह 9 बजे से क्लास शुरू होंगी, दोपहर के 3 बजे तक ये क्लास चलेंगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, निर्णय सही है या नहीं है? बच्चों पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? वैसे मदरसा बोर्ड ने जो ये निर्णय लिया है उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उसका स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। पहले जो निर्णय था वो भी हम मानते रहे हैं, आगे लेंगे वो भी मानेंगे, लेकिन यहाँ पे बच्चों के साथ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। टीचर्स तो फिर भी मैनेज कर लेंगे। वो जो मिड डे मील का मसला है, यानी अपराह्न का मसला है, लंच का मसला है, वो कुछ बच्चे लेके आते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे लंच नहीं लेके आते क्योंकि गरीब बच्चे मोस्टली पढ़ते हैं यहाँ पे। तो उनके लंच की व्यवस्था अगर गवर्नमेंट करे या फिर कोई संस्था करे या किसी भी तरीके से इनके लंच की सुविधा अगर मिले तो ही यहाँ पे ऐसा चल पाएगा, वरना बच्चों को बहुत मुश्किल होने वाली है। देखिए न्यूज़ 24 के माध्यम से एक बात निकल के सामने आई है कि जैसे उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक और जो विद्यालय हैं उनमें जो मिड डे मील की योजना है वो चलाई जाती है, ऐसी ही योजना इन मदरसों के अंदर भी चलाई जाए ताकि जो पढ़ने वाले मदरसों में बच्चे हैं उनको भी समय से मिड डे मील की जो योजना है उसका लाभ मिल सके, समय पर खाने पीने की व्यवस्था हो सके। और भी मेरे साथ यहाँ पर टीचर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम कारी शमशाद। आप किस तरह से देखते हैं जो मदरसा शिक्षा परिषद का ये
फैसला आया है? मदरसा बोर्ड ने जो फैसला लिया है ठीक है, कोई इसमें हमें तो कोई परेशानी नहीं, टीचर्स को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी पढ़ाने में। और टीचर लोग जो हैं, उस्ताद लोग, ये सब इसको कवर कर लेंगे। लेकिन दिक्कत जो होगी तो वो तलबा को यानी स्टूडेंट्स को, पढ़ने वाले बच्चों को इसमें परेशानी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर गरीब बच्चे होते हैं। कोई खाना लेके आता है टिफ़िन, कोई नहीं आता है, ज़्यादातर गरीब बच्चे हैं। तो इस वजह से खाने की वजह से बच्चों को परेशानी होगी, क्योंकि लंबा वक्त हो जाएगा 3 बजे का। अच्छा, ये बताइए, जो अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि अगर मिड डे मील की व्यवस्था हो सरकार की ओर से, क्या आप लोगों की भी ऐसी राय है? सरकार की तरफ से हो या संस्था की तरफ से हो, मदरसे की तरफ से हो, यानी जो मदरसे की कमेटी है मदरसे की जानिब से करें, या फिर बच्चों के जो वालिदैन हैं यानी बच्चों के माँ बाप हैं वो अपनी तरफ से इंतज़ाम कर सकें इसका। बहरहाल इंतज़ाम होना ज़रूरी है, जब भी 3 बजे तक चल पाएगा निज़ाम, वरना परेशानी होगी बात बीच में। अच्छा, मदरसों को लेकर के सर्वे भी हुआ है, तो जो सर्वे किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इसे आप किस एंगल से देखते हैं? सर्वे करना सही था या नहीं था? सर्वे करना ठीक है, सरकार का फैसला है, सरकार को इसका हक़ है, राइट है। सरकार ने जो फैसला लिया सही है। हमारे अकाबिरीन उलमाए देवबंद हज़रत मदनी दामत बरकातुहू ने भी इसको सराहा था कि सरकार का फ़ैसला ठीक है, हम इसमें कोई एतराज़ नहीं है, और बल्कि हम तो सरकार का साथ देंगे, उसमें हम तरह से सहयोग करेंगे। तो हमारे बड़ों ने ये बात कही थी, तो हम इससे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बस ये थोड़ा ये भी बता दीजिए कि जैसे शिक्षा परिषद की ओर से अब ये कहा गया है कि सुबह 9 बजे क्लास शुरू होगी, पहले दुआ पढ़ी जाएंगी, फिर राष्ट्रीय गान शुरू होगा, तो क्या इसमें आप सरकार को सपोर्ट करेंगे? कोई ऐतराज़ होगा, नहीं होगा, इसमें क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, जो मदरसों में जो तालीम होती है, अरबी की, कुरान शरीफ की तालीम होती है, तो बहुत सुबह सवेरा हो जाती है शुरू। जो हॉस्टल में हमारे यहाँ बच्चे रहते हैं वो तो बहुत सवेरा शुरू कर देते हैं, उनकी तो तालीम शुरू हो जाती है। लेकिन जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे यहाँ मदरसा इमदाद रशीद में जो स्कूल है, इसका जो टाइम पहले 8 बजे से शुरू हो रहा था, अभी हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने बताया आपको कि 8 बजे से टाइम था पढ़ाई शुरू होने का, लेकिन उससे 20 मिनट पहले बुलाते थे, ताकि उसमें दुआ, कलीमे वगैरह जो हम याद कराते हैं, राष्ट्रीय गान होता है, वो सब उसमें 8 बजे से पहले यानी मुकम्मल हो जाता था, फिर 8 बजे तालीम शुरू होती थी। ठीक है ना? तो ये स्कूल का निज़ाम है। अब 9 बजे से होगा वो सब? 9 बजे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस वो बताया कि सिर्फ बच्चों के खाने का मसला है, इसमें परेशानी आ सकती है, बाकी इसके अलावा तो मेरे जहन में कोई और बात आ नहीं रही ऐसी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, अभी मैं शामली के मदरसा इमदादिया रशीदिया में मौजूद था, जहां पर हमने बच्चों से भी बात की है। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मदरसे के जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा और टीचर्स के द्वारा सिर्फ एक ही बात कही गई है, पढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम जो टेबल चेंज हुआ है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस बच्चों को लेकर के जो खाने की व्यवस्था है उस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लगा है। इनके द्वारा ये अपील की गई है न्यूज़ 24 के माध्यम से कि जैसे उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें मिड डे मील की योजना चलाई जा रही है, ऐसी ही कोई योजना मदरसों के लिए भी चलाई जा सके, ताकि इसमें पढ़ने वाले बच्चों को समय से भोजन मिल सके। शामली से अपने सहयोगी रवि के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।